नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ है दीपिका। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। फिर विवादों में है, इस बार विवाद अलग है। दो वीडियो सामने आई। दरअसल एक वीडियो है और एक उसके एक और एडिटेड वीडियो है। एक वीडियो में एक बदमाश दिख रहा है जो लेटा हुआ है, उसके हाथ में हथियार है और कुछ सेकंड्स की वीडियो, उसके बाद वो उठता है, पुलिस वाले उससे हथियार ले लेते हैं। मतलब फोटोशूट लग रहा है पूरा पूरा। एक दूसरी वीडियो है, उसी के अंदर एक मर्ज है वो वीडियो, जिसमें वही अपराधी पुलिस के कंधों पर उसके दोनों के हाथ हैं और वो लड़खड़ा कर चल रहा है। उसके पैर में फिर अचानक दिख रहा है कि सफ़ेद रंग का कपड़ा बंधा हुआ है, पट्टी है जो भी। सवाल ये उठता है कि ये फोटो शूट की जरूरत की। इसकी सोशल मीडिया पर बड़ी एक तरह से कहा जाए कि चर्चा हो रही है इस खबर की। विनीत शर्मा एक बदमाश था। 19 अक्टूबर को पुलिस ने ये दावा किया कि उन्होंने एनकाउंटर करके उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन जो उसकी तस्वीर सामने आई, ये बताते हैं कि उसके ऊपर 20,000 का इनाम था और उसकी जो तस्वीर सामने वो बड़ी अजीब सी आई। तस्वीर कुछ इस तरह से आई कि वो लेटा हुआ है, उसके हाथ में मतलब पूरा फोटोशूट लग रहा है। दीपिका, ये बड़ा ही अजीब विचित्र एनकाउंटर जो है, इसकी काफ़ी जगहसाई हो रही है। और प्लस खासकर अमिताभ जो वहाँ के जो वो हैं ठाकुर, जो IPS रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसकी वो कोई है बर्सन और कहा है कि ये कहीं ना कहीं फेक एनकाउंटर है। तो ये यूपी पुलिस को इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है एक्चुअली? वही सर, यूपी पुलिस पता नहीं ऐसे एनकाउंटर क्यों दिखा रही है। वीडियो देखा वो कितना ही फनी वीडियो था ना, कि वो एक एनकाउंटर के रूप में उसे दिखाया गया है। फिर वही आरोपी उठ करके खड़ा हो गया और पुलिस के कंधों पर जा रहा है वो। तो मतलब इसकी क्या वजह थी? या तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा मतलब काम कर रही है यूपी पुलिस, कि वो बदमाशों को खत्म कर रही है, गिरा रही है, उनको पकड़ रही है, लेकिन पर हो तो सब फेक ही रहा है ना। तो इसमें आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? या जो भी उसने बदमाशी की है, जिसके साथ की है, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या फायदा इन सब चीजों का अगर आप फेक तरीके से कर रहे हैं? या तो आप खुलकर ऐसे सामने आए, उनको गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दें। फेक तरीके से दिखाना तो बहुत ही तो वाही होगा। वाही नहीं लूटनी, ये नहीं दिखाना कि देखो कितना जाबाजी से पुलिस काम कर रही है और कितना जाबाजी से उन्होंने। दरअसल ये एनकाउंटर जो होते हैं, जो इस तरह से पकड़े जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर पैर में गोली लगती है ज्यादातर पैर में ही लगती है। तो वो क्यों लगती है? सवाल ये उठता है कि आप बदमाश को पकड़ रहे हैं, आप पकड़ लीजिए नॉर्मली। आप ये क्यों दिखाते हैं कि हमने ऐसे एकदम पकड़ा कि हमने उसको घेर लिया, उसने हमारे पर फायरिंग की, फिर हमने जवाबी कार्रवाई की और उसको ढेर कर दिया या उसको पकड़ लिया? कहने का मतलब ये है कि ये सब दिखाने की, अगर आपने वैसे भी बदमाश पकड़ा तो है ही, आप कहीं और से ठीक है पकड़ के लाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मजबूरियाँ होती हैं, कुछ नहीं शो किया जाता कहाँ से पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, तो आप कहीं और से दिखा दीजिए। ये पूरा फेक तरीके से एनकाउंटर दिखाना और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली फिर उसमें सवाल खड़े हो जाए। अब ये तो ऐसा लग रहा है जो ये चीज़ आई है सामने, बिल्कुल फोटोशूट है। हाँ, प्री प्लान्ड है सब कुछ, कि हमें तुम्हें इस दूरी पे तुम्हें गिरना है, एक्टिंग करनी है बेहोश होने की, कि तुम्हारे चोट लग गई है, पट्टी भी बांधी गई है। मतलब कितना प्लानिंग से है ना, कि जैसे एक फिल्म शूट चल रही है ऐसे। सर आपको याद होगा जो पहला एक केस था विकास दुबे वाला, उसमें भी उन्होंने फेक एनकाउंटर दिखाया था कि उसकी गाड़ी पलट गई है। हालांकि नहीं, उनका कहना है कि वो तो असल में गाड़ी पलटी थी, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़े ही विचित्र तरीके से, अगर मारना ही था तो ये कैसे गाड़ी। हालांकि हैदराबाद का मुझे याद आ रहा है, जब लड़की के साथ रेप हुआ था और उसके बाद पुलिस वालों ने इनकाउंटर कर दिया था, हालांकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो सवाल ये उठता है कि जो पुलिस को जरूरत पड़ती है फेक एनकाउंटर और एनकाउंटर्स की, इसकी आखिर आवश्यकता क्या है? क्यों फेक एनकाउंटर पुलिस दिखाती है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि वाहवाही हो कि भाई हमने बड़ी जाबाजी से, हम पुलिस जो है काम कर रही है और उन्होंने देखो कैसे पकड़ा। दूसरा, हर एनकाउंटर फेक नहीं होता। कई बार पुलिस ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन पर जाती है, इस तरह के एनकाउंटर भी होते हैं, बदमाश गोली भी चलाता है, तब पकड़े भी जाते हैं। कई बार हमने देखा कि पुलिस की भी गोली लगती है और कई बार मैक्सिमम कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें असल में भी एनकाउंटर हुआ होता है, लेकिन पर जो हमने ये देखा ये भी तो रियल है ना, कि वो फेक तरीके से एनकाउंटर करके दिखा रहे हैं। फिर वो किस लिए, उसकी क्या वजह है? तो वो तो लोगों की वाहवाही, इंप्रेशन जमाने के लिए, वो दिखावा करने के लिए कि हाँ हम भी ये काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यूपी में अपराध जो है वो काबू में, ये तो हम सब देख रहे हैं किस तरह से वहाँ भी अपराध बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती। देखिए, हम पुलिस को कोसने नहीं आए यहाँ पर कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस भी काम करती है। अपराधी तभी तो पकड़े जाते हैं इतने सारे, नहीं तो अब सोचिए अगर वो भी ना पकड़े जाए तो क्या हाल हो। लेकिन ये हो सकता है कि पुलिस अपना काम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्कलोड, जैसे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर, इतना वर्कलोड है, पुलिस से ज्यादा तो अपराधी बढ़ गए हैं। फिर लोगों की डिमांड्स अलग हो गई हैं, लोग बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है लगातार। बेरोजगारी, अशिक्षा है, आपका एक माइंडसेट है, फिर आप गरीबी है आपके पास, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपराध भी प्रॉम्प्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से ऑब्वियसली सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन जो मेन काम पुलिस को करना चाहिए
वो पुलिस ये काम छोड़कर दूसरे काम कर रही है, लाइजनिंग में लगी रहती है पुलिस, भ्रष्टाचार में लगी रहती है पुलिस, पुलिस जो है नकली मुठभेड़ें दिखाती रहती है, और पुलिस वाले कहते हैं भैया हमारे पास बहुत काम है, आप हमें परेशान मत कीजिए। और सच्चाई तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब जो पुलिस कर रही है वो ठीक है। पर सर ये भी तो हो सकता है ना कि पुलिस भी इंडिपेंडेंट तो है नहीं, उनके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर होगा ना, होता है। तभी तो ऐसी चीजें करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। तो खाली हम पुलिस को भी तो नहीं वो मैं वही तो कंधे कह में रहा खड़ा हूँ कर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ऊपर से मान लीजिए सरकार का प्रेशर है जी, अच्छी इमेज पोर्ट्रेट करनी है सरकार की, क्योंकि सीधा लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, सरकार की इमेज खराब होती है। अगर यूपी में खराब होगा लॉ एंड ऑर्डर तो किसकी, योगी सरकार की इमेज खराब होगी। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि इमेज खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहे। और यही वजह है कि इतनी सारी भर्तियां भी होती हैं, इतनी सारी पीसीआर वैन भी बढ़ाई जाती हैं, हथियार भी उनको सोफिस्टिकेटेड दिए जाते हैं, उनका जो सूचना तंत्र है उसको भी मजबूत किया जाता है। और इसके बावजूद इतना तो है कि ये बात तो सच है कि ओवरलोडेड तो हैं पुलिस वाले, और पुलिस वालों के पास इतना काम रहता है, इतना काम होता है, आप यकीन मानिए किसी थाने में जाकर देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा। पर सर ऐसे ही अगर ऐसे ही गैंगस्टर्स को, ऐसी चोरी करने वालों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो कैसे बैलेंस होगा सब कुछ? किसको छोड़ रहे हैं? मतलब आप ऐसे फेक एनकाउंटर करके दिखा रहे नहीं हैं तो अपराधी तो है जिसको पकड़ा है, ऐसा तो नहीं कि अपराधी नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसके ऊपर मुकदमे नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसने सोसाइटी के लिए वो थ्रेट नहीं था। लेकिन ठीक है, उन्होंने एक तरीका बदल लिया उसको अरेस्ट करने का कि हमने ऐसे पकड़ा ताकि और हीनियस टाइप लगे, या हम एक सेक्शन और ऐड कर सके कि भाई इन्होंने इसने पुलिस पर भी हमला किया। कई बार ऐसा होता है सेक्शन ऐड करने के लिए, बदमाश को सबक सिखाने के लिए भी किया जाता है ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि वो नॉर्मली कर दिया जाता है, ठीक है जी हमने हमारी वाहवाही होगी इसमें कि देखो हम कितनी जाबाजी से काम कर रहे हैं। खैर वो अच्छी बात है, आप करिए, आप कर भी रहे हैं, आपको सैल्यूट है पुलिस को, लेकिन पूरी तरह से सैल्यूट नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं। मैं अपने व्यूअर से जानना चाहता हूँ, आप बताइए आपके इलाके की पुलिस कितनी एक्टिव है, आप खुद ही बता दीजिए, आपको सब सच का सच सामने आ जाएगा। मेरे को ये, और मैं यहाँ बैठ के किसी पुलिस का पीआरओ बनने तो नहीं आया हूँ, जो सच है वो बोलने आया हूँ। और सच यही है कि कई जगह पर बहुत अच्छा काम भी पुलिस ने किया, लेकिन कई मैक्सिमम जगह आम जनता तो हमेशा पुलिस से नाराज ही रहती है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो सुननी नहीं जा रही, क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि उनके पर इतना काम है। अब आप ये कहो कि भैया ये जस्टिफाई नहीं करता, उनकी सैलरी मिलती है, उनको काम करने के लिए तो मिलती है, ये कोई बात थोड़ी होती है। लेकिन आप एक आदमी से, ये तो बात हम रिपोर्ट्स भी कई सारी कह चुके हैं कि इतने ओवर बर्डनड है, सैलरीज उतनी नहीं है, मोटिवेशन उतना नहीं है, प्लस फिर इवन और ड्यूटी आवर्स, फिर जॉब्स बढ़ाइए ना, लोग नहीं तो कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएगा ना, सरकार बढ़ाएगी, सरकार बढ़ाती नहीं है और फिर बातें करती है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही। कुछ बढ़ा भी देती है बीच बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाती, कुछ बढ़ा भी देती है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फिर कहती है कि पूरी तरह से तो हो ही नहीं सकता कंट्रोल। हाँ। आप कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही क्राइम, आप कह रहे हो कि पूरी तरह से, भाई थोड़ा बहुत ही तो रहे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत भी तो नहीं है, ज़्यादा ही है। यूपी तो बिल्कुल ही एकदम फ्रंट उस आप तो गाजियाबाद में रहते हो, आप बताओ क्या हाल है वहाँ का। आप जब आते हो अपने घर से, आपको कोई पीसीआर वैन दिखती है? ईमानदारी से बताना, दिखती है तो बोलना, नहीं दिखती तुम्हें? बहुत लेट नाइट दिख दिखती जाती है। है, ठीक है, दिन में तो इतना नहीं, बाकी हाँ मुझे नहीं लगता, शायद मैंने देखी होगी ऐसे। अच्छा, तो बहुत लेट नाइट में आपको इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको शायद नहीं दिखती होगी पीसीआर। आप बताइए व्यूअर्स, आपके यहाँ जो पीसीआर वैन दिखती है आपको रात में? इनमें से कई हमारे जो दर्शक होंगे वही उत्तर प्रदेश के भी हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। आप बताइए पुलिस क्या प्रेजेंस रहती है पुलिस की? मैं वही बोल रहा हूँ ना, पुलिस को कोसना बहुत आसान है, सारी चीज़ें करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी सर जैसे पुराना जो माहौल था, मैं बताती हूँ क्योंकि मैं गाजियाबाद में रही, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे ऐसी जो इतनी ज्यादा मिस हैपनिंग्स होती थी वो बहुत एक लेवल पे कम हो गई हैं। जैसे मतलब जैसे एक वो राज था ना, जब लड़कियों को छेड़ना एकदम चुटकी बजाने जैसा होता, छेड़ के कोई भी निकल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। अब तो मुझे लगता है मैंने अपने आसपास के एरिया में ऐसा बहुत ही कम देखा है, या देखा ही नहीं अभी तक। अच्छा। मतलब ये चीज बहुत तारीफ वाली है कि ये चीज बहुत कम हुई चलिए है। अच्छी बात है, अगर दीपिका का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है ये। लेकिन कई ऐसी भी लेडीज़ हैं दीपिका जो वहाँ रहती हैं और बड़ी परेशान भी रहती हैं पुलिस से, कि पुलिस ने सहायता नहीं। मुझे याद आ रहा है गाजियाबाद का ही केस है, अभी 2 दिन पहले हमने कल ही इनफैक्ट कवर किया था, जिसमें रेप हुआ एक महिला के साथ। 5 लोगों ने रेप किया। हालांकि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड मामला है जो अभी तक सामने आ रहा है। हालांकि पर फिर भी कोई भी डिस्प्यूट ऐसा नहीं होता ना कि आप किसी का रेप कर दे। अब ये तो एलिगेशन है, अब पता नहीं कितना सच है, ये तो जांच हो रही है इस बात की। एनसीडब्ल्यू ने भी अपनी टीम भेज दी, कॉग्निजेंस ले लिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पुलिस को हम ब्लेम कर रहे हैं, एनकाउंटर से बात शुरू हुई और देखिए कहाँ तक आई। क्योंकि हर बात जहाँ से शुरू होती है चली कहीं और जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हर वजह के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और यही वजह है कि पुलिस को लेकर इतने रिफॉर्मेटिव काम होते रहते हैं। उनको सिखाया जाता है कैसे अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, कैसे प्रेशर में डील करना है, कैसे ओवरलोडेड होकर भी अच्छा बेस्ट आपने जो है प्रोडक्ट देना है, बेस्ट आपने अच्छी तरीके से काम करना है। ये तमाम चीज़ें पुलिस को सिखाई जाती है, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन बावजूद इसके पैसा किसको बुरा लगता है, भ्रष्टाचार किसको बुरा लगता है, या ये कहें कि
मैं तो कई ऐसे ऑफिसर्स का ही बता सकता हूँ जो इतने सीनियर लेवल पर और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई इन सैलरी से तो मैं कुछ नहीं कर क्योंकि सकता। सैलरी से सर वो हमेशा खुश नहीं रह पाते, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों? इतनी प्रोवाइड ही अगर नहीं मान कर लीजिए पाती फॉर उनको। एग्जांपल आप एक कोई सीनियर ऑफिसर है, उसको तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, उसको फ़ोन मिलता है, उसको घर मिलता है, उसको गाड़ी मिलती है, उसको टेलीफोन मिलता है, उसको बच्चे का तो सर एडमिशन होता है, उसका रुतबा होता है, और क्या जब चाहिए उसे आपको? इतना मिलता है तो वही होता है ना कि जब आपके खून लग जाता है दांत पे तो आपको मन करता है कि आप और आगे बढ़े, तो वहीं से फिर वो भ्रष्टाचार निकलता है, क्योंकि आपकी नीड्स उस लेवल पे आके फिर और बढ़ने लग जाती हैं। उनके साथ भी यही होता है, जो छोटे लेवल पे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरे परिवार को भी कुछ ना कुछ फिर ऐसे लोगों से बड़े बड़े जो है लाइजनर्स टकर जाते हैं, जिनका काम ही होता है कि इनको खुश कर देना। और दोस्तों, किसी को घर में गिफ्ट आ रहा हो या किसी घर में कैश आ रहा हो, उसको बुरा थोड़ी लगता है, बिल्कुल नहीं लगे, उसको लगेगा कि ठीक है कुछ देखो मैंने इसका एक हल्का सा काम किया और ये आ गया। लेकिन फिर वो ध्यान रखना कि वो आपको आड़ में आपको बदनाम भी कर सकता है, आपको आपसे। और कहीं ना कहीं सर ये सब होता है इसीलिए ना कि आप काम सामने वाले से निकलवा रहे हैं, सामने वाला आपसे निकल रहा है, मतलब म्यूचुअली ये चलता भ्रष्टाचार जाता हो रहा है। है। हाँ, तो ये भी हो रहा है। ये मैं कहानी अपने एनकाउंटर से शुरू की थी, देखिए कहाँ पहुंच गई, लेकिन ये सच है दोस्तों, इसमें कोई दो रहे, क्योंकि यहीं से सारी जड़ यही है, पैसा जड़ है, लोडेड लोग है वो जड़ है, इमेज आपको बना के रखनी है पूरा दिन, वो एक आपके ऊपर प्रेशर है। क्यों? आप अपना काम करिए, इमेज क्या वो अपने आप बन जाएगी। लेकिन नहीं, आप काम कम कर रहे हैं, इसलिए आपको इमेज बनानी है। जैसे कहते हैं ना, विज्ञापन ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, ये बात होती है। तो ये सारी चीज़ें। फिर दूसरी, आप काम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ओवरलोडेड है। आप ओवरलोडेड क्यों है? क्योंकि आपके पास जो है वो संसाधन नहीं। आपके पास संसाधन क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती। सरकार क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। अब बजट कौन देगा? आम लोग देंगे, वो देने के लिए तैयार नहीं है। टैक्स लग जाएगा, तो सरकार चाहती है रहने दो, टैक्स मत लगाओ, ऐसी वोट ले लो और ऐसी चलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।